जहांगीरपुरी में दाखिल हो चुके हैं। जहांगीरपुरी में अंदर आने के बाद कहीं ऐसा नहीं लगता कि अंदर इतना बड़ा कोई हंगामा हुआ है। यहाँ लाइफ बिल्कुल नॉर्मल गुजर रही है। बच्चियाँ स्कूल से आ रही हैं, ऑटोज़ में भीड़ है और सभी जगह पर लोग अपने दिन के जो काम हैं वो पूरे कर रहे हैं। यहाँ किसी से भी नहीं लगता कि यहाँ कोई दंगा या फसाद कुछ हुआ है। हम जहांगीरपुरी के उस इलाके में आ गए हैं जहाँ पर 16 अप्रैल को यानी हनुमान जयंती के मौके पर जहाँ झगड़ा हुआ था, जहाँ दो फिरकों के दो ग्रुपों के बीच में तशद्दुद और वायलेंस हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं कि चारों दिशाओं से जो लोग आ रहे हैं, चारों सिमतों से जो हम आते हैं यहाँ पर, ये चौराहा है और यहाँ पर हर जगह पर पुलिस और मीडिया के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर आज सुबह बुलडोज़र की कार्रवाई हुई और बुलडोज़र की कार्रवाई में बहुत से एनक्रोचमेंट्स जो है जिनको तोड़ा गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको रोक दिया गया, उन पर उस कार्रवाई पर रोक लगा दी गई और अब ये देखना है कि आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है। अभी कार्रवाई रुकी हुई है मगर बड़ी तादाद में पुलिस और मीडिया वाले यहाँ मौजूद हैं। हम जहांगीरपुरी के उस इलाके पर हैं जहां पर हनुमान जयंती के मौके पर यानी 16 अप्रैल को फिसाद हुआ था और यहां पर हनुमान जयंती की जब शोभा यात्रा गुजर रही थी तो उस पर मुबैना तौर पर एलिजली ये कहा गया था कि उस पर पथराव हुआ और फिर दो फिरकों में आपस में काफ़ी लड़ाई हुई थी। आज बुलडोज़र की कार्रवाई हुई और अब कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी है मगर हम ये देख सकते हैं जिस मस्जिद के बाहर, जिस मस्जिद को जहाँ पर झगड़ा बेसिकली बुनियादी तौर पे हुआ था, उस मस्जिद के जो बाहर का हिस्सा था उसको बुलडोज़र की कार्रवाई में तोड़ दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है, वो मस्जिद की जगहें हैं जो जिनको तोड़ा गया है बुलडोज़र के ज़रिए से। ये मस्जिद के बराबर की वो जगहें हैं जिनको आज बुलडोज़र की कार्रवाई में तोड़ा गया है। ये हम देख सकते हैं कि एक मोटर मैकेनिक की दुकान है और ये दुकानें बुनियादी तौर पे मस्जिद की ही दुकानें हैं जिनसे मस्जिद की आमदनी आम तौर पे होती है और उसी ही आमदनी से इमाम को और मौज़िन को तनख्वाहें दी जाती हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अब लोग अपना सामान समेटते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे हालात यहाँ आपको आम दिखाई देंगे कि गलियों के बाहर के दरवाजे हैं वो बंद हैं, लोग अंदर कैद हैं और लोग अंदर ही अपना सब बाहर देख रहे हैं और इस उम्मीद से हैं कि दरवाजे खुलें तो फिर वो बाहर आएँ। और ये रमज़ान का त्यौहार का मौका है, उस वक्त ये सब चीज़ें हो रही हैं और लोग अपने अपने तौर पे एक दूसरे को अंदर ले रहे हैं कि कोई बोलेगा नहीं टीवी के सामने, मगर ये लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिस तादाद में यहाँ पर रेहड़ियाँ खड़ी हुई हैं कि यहाँ पे किस तरह लोग बेरोज़गार हुए हैं और छोटे कारोबार करने वाले इन दंगे इन फिसाद से कितने ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ लंगरे साबरी यानी अलाउद्दीन अली साबरी कलीदी का मज़ार है, CD ब्लॉक में है ये और इसको आज तोड़ा नहीं गया है। इस पे बाहर कुंडी लगी हुई है, अंदर कुछ लोग मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस वाले भी पानी वानी पीने आ रहे हैं। इधर पुलिस वाले कुछ बैठे खाना भी खा रहे हैं मगर आज की बुलडोज़र की कार्रवाई में ये मज़ार बच गया है। यहाँ के सौहार्द का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ शिव जी का मंदिर है यानी कि शिव जी की मूर्ति है और दूसरी जानिब 786 यानी कि एक बिल्डिंग है जिस पे 786 का नंबर लिखा हुआ है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये एक ख़ास तबके की बिल्डिंग है। हम
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क के सामने हैं। अब हम बाहर जा रहे हैं यहाँ से सी ब्लॉक से, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हर तरह का आपस में जिस तरह लोग रहते थे उससे नज़र आता है कि सौहार्द था, क्योंकि एक थोड़े से करीब पे मंदिर है, थोड़े से दूरी पर मस्जिद है, और वो लोग सब आपस में हमेशा एक साथ रहते थे। ये न जाने क्या हुआ कि अचानक उनके बीच में इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि आज सारे मीडिया और सारे पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि बाहर हम जाएंगे सी ब्लॉक से बाहर तो वहाँ पर आम जिंदगी बिल्कुल नज़र आएगी। वहाँ पे लोग स्कूलों में बच्चे जाते नज़र आएंगे, लोग अपने कारोबार में नज़र आएंगे, लोग दुकानें खोलते नज़र आएंगे, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल सी नज़र आएगी। मगर यहाँ जहाँ पे फिसाद हुआ 16 अप्रैल को, वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं अभी भी, और अभी भी बड़ी तादाद में पुलिस वाले मौजूद हैं। अब हम यहाँ से जाते हैं और सिर्फ इसीलिए इसी पे एंड करते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे मुल्क का आइन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया, हमारे देश के रहनुमा उस संविधान पर, उस आइन पर, उस कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास करते हुए उस पर अमल करें।